पोडियम पर खड़ा हो और हमारा राष्ट्रीय एंथम बजे। और उस समय नीरज के साथ 130 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व महसूस कर रहे थे। और नीरज ने ये मोमेंट भारतीयों को दोबारा जीने का मौका दिया कि जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर हो और राष्ट्रीय एंथम की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दे। ओलंपिक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए खिलाड़ी सालों साल मेहनत करते हैं। नीरज भी एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी कड़ी मेहनत के बल पर ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ओलंपिक भारतीय इतिहास में एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड जीतने का सपना भारत के लिए नीरज ने ही पूरा किया है। नीरज भारतीय ओलंपिक इतिहास के 121 साल बाद एथलेटिक्स में गोल्ड दिलवाए हैं और आगे की जनरेशन के लिए एक मजबूत नींव भी रख दिया है कि हमें आगे इतना लंबा इंतजार नहीं करना है। नीरज एक प्रेरणा है आगे के यंग प्लेयर्स के लिए कि अगर मन में पक्की निष्ठा और लगन हो तो कड़ी मेहनत के बल पर साफ दिख रहा था। उनके पास इस टारगेट को क्रॉस करने का दबाव था जिसका असर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी पड़ा और इस दबाव में वो कई बार लड़खड़ाए भी और कई खिलाड़ी फॉल भी हुए। और नीरज के इस थ्रो ने एक टारगेट सेट कर दिया और ये खुद नीरज के लिए भी चैलेंज बन गया। अब नीरज की टक्कर किसी साथी खिलाड़ी से नहीं थी बल्कि उसके खुद से ही थी और वो खुद के द्वारा सेट किए हुए टारगेट को पार करना चाहते थे और इस चक्कर में वो खुद भी 2 बार फॉल हुए और नीरज के इस थ्रो ने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। भारत के लिए ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में अब तक भारत ने केवल 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। एक 13 साल पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था और अब नीरज ने यह मुकाम हासिल किया है और ये भारत का सबसे सफल ओलंपिक्स में माना जाता है क्योंकि इससे पहले ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे और इस ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते हैं। लेकिन हमें इस परफॉर्मेंस से भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भारत में बहुत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उस टैलेंट को गांव से निकाल कर निखारने की। मेडल जीतने पर प्लेयर को सब सुविधाएं दी जाती हैं, सब उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं और देना भी चाहिए। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाना भी चाहिए, ये चीज़ें आगे आने वाले प्लेयर्स को भी प्रेरित करती हैं। लेकिन जब प्लेयर को सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय कम ही लोग आगे आ पाते हैं। जब प्लेयर अपने शुरुआती दिनों में मेहनत कर रहा होता है उस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं भी इस ओर ध्यान दें कि ग्रास रूट में टैलेंट को पहचानें और उसको निखारने के लिए उसके संघर्ष में उसकी पूरी सहायता करें। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो टैलेंट के होते हुए बिना किसी सहायता के गांव में ही रह जाते हैं और शुरुआती दिनों में इसे पहचानना भी मुश्किल होता है कि बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत है कि नहीं। नीरज भी सिर्फ अपना वेट कम करने के लिए ही स्टेडियम में गए थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को बाला फेंकते हुए देखकर खुद भी ट्राई करने लगे और उन्होंने वहां पर अच्छा थ्रो किया जिससे वो खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्होंने इस खेल में काफ़ी समय दिया था, उन्होंने देखा कि इस बच्चे में थ्रो करने की टेक्निक बहुत अच्छी है और वो इस खेल में कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने नीरज को इस खेल को खेलने की सलाह दी और कहा कि तुम इसमें कामयाब हो सकते हो। और नीरज ने वो ट्राई किया और उस पर काफ़ी मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर गए और अपनी काबिलियत साबित की और पूरे भारत को प्राउड फील करवाया। नीरज को उसकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, साथ ही पूरे भारतवासियों को भी इस मोमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारत में और टैलेंट निकल कर बाहर आएगा और यंग बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी नीरज को कांग्रेचुलेट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।